हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग फॉर लाइफ। गाइस, मैं आज ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ ऑप्शन सेलिंग, व्हाट इज़ ऑप्शन बाइंग, व्हाट इज़ कॉल, व्हाट इज़ पुट। इन सब के बारे में हम बड़ा बेसिक वे से सीखने का ट्राई करेंगे। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। गाइस, ये वन एनएससी इंडिया की वेबसाइट है, एनएससी की वेबसाइट है। तो इसमें ऑप्शन चेन कैसे आएगा? ये आप लाइव मार्केट पे आए। लाइव मार्केट पे आने के बाद ऑप्शन चेन में इक्विटी डेरिवेटिव्स। राइट गाइज। गाइज, ये अपना आ गया है निफ्टी का। और ये इसकी एक्सपायरी 24 सितंबर है। जनरली लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ ऑलमोस्ट सभी स्टॉक की एक्सपायरी होती है। और हमारे निफ्टी में टोटल 50 स्टॉक्स हैं, बट हमारे जो ऑप्शन और फ्यूचर में डील करते हैं वो अराउंड 150 स्टॉक्स हैं। राइट गाइस। तो निफ्टी में भी थोड़ा हमें बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा चार्ट बड़ा है, बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम एल एन टी का ले लेते हैं। एल एन टी, एल टी, ठीक है गाइस, एल एन टी का हम लेते हैं। एल टी, और इसको सर्च पे डाल दिया, गो पे कर दिया। और आई गेस चल रहा है ये। तो उसके बारे में ही हम आज कोशिश करेंगे समझने का। ठीक है, ये ओपन हो गया है गाइस। ओके गाइज, मैं आपको बात करता हूँ एल एन टी की। राइट। हमें करंट प्राइस पता है, अभी एल एन टी आज 20 सितंबर है, तो करंट प्राइस ऑफ एल एन टी है 900 रुपये। करंट प्राइस की डेफिनेशन हमें पता है, जो आज का प्राइस है वो करंट प्राइस होता है। पर व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? अब 900, ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे एट द मनी ऑप्शन। ठीक है। और इसके ये ऑप्शन चेंज में दो चीज़ें होती हैं, एक कॉल और एक पुट। ओके। अगर हम कॉल बाय करते हैं, जब जस्ट आप समझ लीजिए क्या है। अगर हम कॉल बाय करते हैं तो हम बुलिश हैं, और अगर हम कॉल सेल करते हैं तो हम बियरिश हैं। ये आप बार बार इस चीज़ को समझिएगा, दिमाग में बिठाइएगा। अगर हम कॉल बाय करते हैं तो हम बुलिश हैं, अगर हम कॉल सेल करते हैं तो हम बियरिश हैं। बट अब ये है कि कॉल बाय करना क्या है, कॉल सेल करना क्या चीज़ होती है, वो हम आपको ऑप्शन चेन से समझाने की कोशिश करता हूँ। कि देखो, आज की डेट में एल एन टी है 900 के ऊपर, और ये है उसके कॉल कॉल ऑप्शन, और ये है पुट ऑप्शन, उसके ये ऑप्शन चेन का पूरा चार्ट है। तो मैं सपोज करता हूँ आज है 900 पर, मेरे को है कि एल एन टी, पहले हम, अच्छा, पहले हम कॉल का ले लेते हैं, कॉल बाय। अगर मैं कॉल बाय करता हूँ तो इट मीन्स आज 900 पे है, मैं कहता हूँ कि 860 पे, एल एन टी 860 पे, 860 से ऊपर रहेगा। ठीक है। क्योंकि मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, तो उसके लिए 860 की वैल्यू है 44 रुपीज़। मैंने कॉल बाय करी 860 रुपये पे। स्ट्राइक प्राइस है 860 रुपये, करंट प्राइस है 900 रुपये, और उसका 860 का जो प्रीमियम वैल्यू है वो ऑलमोस्ट है 45 रुपीज़। गाइज, केस वन ले रहे हैं हम। अभी एल एन टी 900 रुपये पे है, और मैं कह रहा हूँ कि एल एन टी 860 से ऊपर रहेगा, यानी मैं बुलिश हूँ इस चीज़ को लेके। और अभी मार्केट 900 रुपये पे है, पर मैं ये कह रहा हूँ 860 से ऊपर रहेगा, जो कि ऑलरेडी ऊपर है ही। उसके लिए मेरे को प्रीमियम बहुत फालतू देना पड़ेगा, बहुत एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, अराउंड 45 रुपीज़। ठीक है, आगे वीडियो में बढ़ते हैं और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। केस वन ले लेते हैं। मुझे लगता है कि एल एन टी 860 से ऊपर रहेगा। देन स्ट्राइक प्राइस हो गया आपका 860 रुपये, जो कि ऐसे दिखाई देगा आपको जीरोदा में या किसी भी, जो भी ब्रोकर है आपका, एल टी 860 सी ई, एंड इट्स प्रीमियम वैल्यू इज 45 रुपीज़। ये जो येलो वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं इन द मनी, और जो ये वाइट वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। सेम पुट में भी यही होता है, पुट इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको समझ आएगा कि क्या मीनिंग है इसका।
अब देखिए, केस वन है, मुझे लगता है कि एल एन टी 860 से ऊपर रहेगा, देन स्ट्राइक प्राइस है 860 विच डिनोटेड एज एल टी 860 सी एंड इट्स प्रीमियम वैल्यू इज 45 रुपीज़। अभी अभी वो ऑलरेडी 900 रुपये पे है और मैं कह रहा हूँ 8 से 60 पे रहेगा, तो उसके लिए मेरे को प्रीमियम बहुत हाई पे करना पड़ेगा, 45 रुपीज़। ओके गाइज, मैं दिखा देता हूँ वो कैसा आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ वैल्यू। अब आप ये देखो, ये मैंने यहाँ पर टाइप करा एल टी सेप्टेम्बर की एक्सपायरी है 860 सी ई, राइट गाइज। आप ये देखो, इसकी वैल्यू आ रही है अराउंड 45 रुपीज़। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, बाय एंड सेल। ओके, अगर मैं इसको बाय करता हूँ तो देखिए, हर इक्विटी का या हर स्टॉक का जो क्वांटिटी होती है वो डिसाइडेड होती है। जैसे एल एन टी की 550 है, बैंक निफ्टी की 25 है, निफ्टी की 75 है, राइट गाइज। तो ठीक है, मैं और आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है, देखते हैं आगे वीडियो में, आप जुड़े रहिए। अगर एल एन टी 860 सी बाय मैंने करा, तो उसका स्ट्राइक प्राइस कितना हो गया 860, उसकी प्रीमियम वैल्यू कितनी है 45 इक्वल्स टू 905। तो जब प्राइस जो है मार्केट एल एन टी है जो 905 पे आएगा, तो मेरा ब्रेक इवन होगा, लाइक वहां पर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर हूँ। गाइज, जैसे मैंने बोला कि मैंने कॉल बाय करा, इट मीन्स मैं बुलिश हूँ मार्केट को लेके। तो अभी एल एन टी था 900 पे, करंट प्राइस उसका था 900, हमने स्ट्राइक प्राइस देखा उसका 860, उसके पास प्रीमियम वैल्यू थी 45। तो जब मार्केट 905 पे आएगा, वो मेरे लिए ब्रेक इवन होगा, वहां पर मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब मैं देखता हूँ एल एन टी अगर एक्सपायरी डे पे सपोज कर लेते हैं 905 से ऊपर क्लोज होता है, कैलकुलेशन की इजी के लिए बोल देते हैं कि 915 पे एल एन टी क्लोज होता है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपये हो रहा है एक क्वांटिटी पे, एंड वी हैव एल एन टी की 550 क्वांटिटी। तो नेट प्रॉफिट मेरा हुआ 550 रुपये एल एन टी पे, जब मैंने इसको 860 के स्ट्राइक पे बाय करा, जिसकी प्रीमियम वैल्यू थी 45 रुपीज़। अब ये जितना ऊपर जाता जाएगा, उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। सपोज करो ये 925 पे जाता है, तो मेरे को एक मोटा टोटल प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज़, 20 इंटू 5500, 550, तो मोटा मोटा 11,000 रुपये का प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ओके गाइज, गाइज जैसे केस वन और केस टू हमने लिया है, केस वन में क्या हुआ कि हम मार्केट जो एक्सपायरी डे पे यानी 24 सितंबर पे 915 पे क्लोज होती है, तो हमें एक में 10 रुपीज़ का बेनिफिट होता है, तो टोटल हमें क्वांटिटी है 550, टोटल बेनिफिट प्रॉफिट हो गया 5500, 5500 रुपये का बेनिफिट हुआ। तो इसमें जब हम ऑप्शन बाय करते हैं, हमारा जो प्रॉफिट है ये अनलिमिटेड होता है, राइट गाइज। बहुत अट्रैक्ट करता है ये रिटेल ट्रेडर्स को, बट जो इसके लॉस हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे रिटेल ट्रेडर इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, केस बी हम ले लेते हैं। सपोज एल एन टी क्लोजेज एट 900 ऑन एक्सपायरी डे, ब्रेक इवन पॉइंट हमने देख लिया था क्या है 905, ये हमने कैलकुलेट करा यहाँ पर, ब्रेक इवन पॉइंट 905। तो लॉस इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन माइनस एक्सपायरी डे प्राइस। ब्रेक इवन था 905 माइनस 900, लॉस हो गया 5 रुपये। टोटल लॉस कितना हुआ, हमारी जो क्वांटिटी होती है एल एन टी की है 550, 550 इंटू 5, यानी 2750 रुपये का हमें लॉस हुआ। तो हमें यहाँ पर कभी भी ऑप्शन बायर का जो लॉस होता है फिक्स होता है। हम लेके चलते हैं कि मार्केट 860 पे ही क्लोज हो जाती है, 860 पे क्लोज हो जाती है, तो उसका जो मैक्सिमम लॉस है उसका प्रीमियम पे जो उसने किया है वही है 45, 45 इंटू 550, यानी उसका जो मैक्सिमम लॉस है अगर मार्केट 860 पे क्लोज होती है, वो है 24,750 रुपये। ओके, मैक्सिमम लॉस आपको पता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना उसे बेनिफिट होगा। अगर हम सपोज कर लेते हैं एल एन टी की वैल्यू पहुंच जाती है 1,005 रुपये, तो यानी उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, और 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ उस एक क्वांटिटी पे, 550 क्वांटिटी पे कितना प्रॉफिट हुआ लगभग 55,000 का।
सॉरी 5.5 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट होगा अगर उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो। एक बार मैं कैलकुलेटर करके देख लेता हूँ इसको। 550 इंटू 100 यानी 55,000 का प्रॉफिट हो जाएगा अगर एल एन टी 105 पे चला गया तो गाइज ये हमने देखा एल एन टी के, हमने दोनों केस देख लिए कि उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट है और लिमिटेड लॉस है, राइट गाइज। पर जो इसमें मेन पॉइंट होता है वो मिस हो जाता है जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो, अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस। पर इसमें एक हमेशा टाइम वैल्यू काम करती है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, एल एन टी जब कॉल सेल करेंगे, ओके। अगर आपने अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं तो आप बियरिश हैं। क्या है? अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं तो आप बियरिश हैं। तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। तो गाइज जब आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट है जैसे मैंने आपको समझाया, और लिमिटेड लॉस है। लिमिटेड लॉस क्या रहेगा? जो आपकी प्रीमियम वैल्यू रहेगी इनटू क्वांटिटी। प्रीमियम वैल्यू आपकी क्या रही? 45 इंटू 550 यानी 24750। ये आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा। दैट मीन्स अगर एल एन टी 840 भी जाता है, 800 भी जाता है, 700 भी चला जाता है, आपका लॉस जो है फिक्स है, जो कि है 24,750। ये है जब आपने एल एन टी स्ट्राइक प्राइस 860 रहा और आपने ऑप्शन को बाय करा, यानी कॉल ऑप्शन को बाय करा, यानी आप बुलिश थे। ठीक है, अब हम एक ऑप्शन ले लेते हैं जब आप एल एन टी 860 को सेल करेंगे तो क्या रहेगा। एल एन टी 860 कॉल ऑप्शन सेल, वही भी इसकी प्रीमियम वैल्यू है 45। प्रीमियम वैल्यू 45 है, स्ट्राइक प्राइस हम 860 ले रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस हो गया 860, और ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 905, सेम जो कि इसमें रहा। केस वन ले लेते हैं, जब एल एन टी एक्सपायरी डे क्लोजेज एट 895, माई प्रॉफिट विल बी 10 ऑन वन क्वांटिटी। भाई मैंने कॉल ऑप्शन सेल करा है। जब मैं कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ इट मीन्स मैं बियरिश हूँ। बियरिश हूँ मतलब अभी करंट प्राइस जो मार्केट का है 900 है। अगर मार्केट 895 पे आ जाती है तो मेरे को प्रॉफिट होगा 10 पॉइंट का, क्योंकि ब्रेक इवन हमारा 905 था। ठीक है, 10 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट होगा तो मेरे को एक लॉट में बच जाएंगे 5500 रुपये, राइट गाइज। यानी आई वॉन्ट कि आज मार्केट 900 रुपये है और एक्सपायरी वाले दिन पे वो 900 से नीचे ही क्लोज हो तो मेरे को प्रॉफिट होगा। ओके, अब सपोज करते हैं जब एल एन टी क्लोज हो 975 पे, यानी आज मार्केट प्राइस कितना है? 900 रुपये है, और 975 पे पहुंच जाए, यानी 70 रुपये अपने ब्रेक इवन से ऊपर पहुंच जाए, तो मेरा नेट लॉस कितना होगा? 38,500। ऐसे ही अगर ये 1005 पे पहुंच जाए और अपना ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 905। 1005 और 905 में कितना डिफरेंस हो गया? 100 रुपये का डिफरेंस हो गया। तो टोटल मेरे को 55,000 रुपये का लॉस होगा। तो जब भी हम कॉल सेल करते हैं हमारा प्रॉफिट लिमिटेड होता है और अनलिमिटेड लॉस होता है। और लिमिटेड प्रॉफिट क्या होगा? प्रीमियम क्वांटिटी, प्रीमियम वैल्यू इनटू क्वांटिटी। भाई अपना अगर प्रीमियम अपने को 45 मिल रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 550 से, 24,750 रुपये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। और अनलिमिटेड हमारा लॉस रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो हम बुलिश हैं, और ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हम कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो हम बियरिश हैं। और मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट मैं बता चुका हूँ आपको क्या क्या रहेगा। इसमें हमारा अनलिमिटेड लॉस है, लिमिटेड प्रॉफिट है। इसमें लिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑप्शन बाय करने का क्या लॉस है और ऑप्शन सेल करने का क्या प्रॉफिट है, राइट गाइस। तो जैसे कि ये कॉल एल एन टी का ही चार्ट है ऑप्शन चेन का, और ये है कॉल इन द मनी, जो येलो में होता है वो इन द मनी होते हैं। लाइक कॉल बाय कर रहे हैं, ऑलरेडी प्राइस 900 पे है, हम कह रहे हैं 880 से ऊपर हो, तो ऑब्वियस बात है वो ऑब्वियसली ऊपर है, तो उसके लिए हमें हाई प्रीमियम पे करना पड़ता है। और जब इन द मनी में आ जाते हैं, आउट ऑफ द मनी में आ जाते हैं, तो जैसे मैं कहता हूँ कि आज 900 रुपये प्राइस है और
LNT 940 हो जाएगा। तो इसमें हम स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं 940 स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं और उसका जो प्राइस है 3 रुपये 70 पैसे है। 3 रुपये 70 पैसे हैं। इसको मैं फ़िलहाल कैलकुलेशन इजी करने के लिए 3 रुपये ले लेता हूँ, राइट गाइज। तो हम मार्केट को ले, अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो हम मार्केट को लेके बुलिश हैं। तो इट मीन्स 940 प्लस 3, 943 जब हो जाएगा हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। और 943 के साथ जितना ऊपर जाता जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट रहेगा, राइट गाइज। यानी अभी स्ट्राइक प्राइस 940 हो गया, मार्केट अभी 900 पे है। जब और इसका प्रीमियम मैं 3 रुपये ले लेता हूँ तो यानी 943 पे होगा तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। जब 944 वैल्यू हो जाएगी तो हमें 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी पूरे लॉट पे 550 का प्रॉफिट होगा। ये हो गया कॉल बाय का। अगर हमें लॉस कितने का होगा, अगर मार्केट 940 नहीं जाता तो हमें 3 रुपये का लॉस होगा, यानी टोटल लॉस हो गया अपना 550 इंटू 3, 1650 रुपये का टोटल लॉस होगा। गैस अब अपने को लगेगा कि सिर्फ 1650 का लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अगर ये 1000 हो गया तो अपने को 1000 माइनस 943 इज इक्वल टू 57 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और हमारे पास लॉट कितने की क्वांटिटी है, 550। 57 इंटू 550 इज इक्वल टू 31350। यार ये सही है, 30,000 रुपये का प्रॉफिट और 1650 का नुकसान। तो ठीक है, बाय कर लेते हैं इसको। बट इस 3 रुपीज़ को ज़ीरो होना ही होना है और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। होना मीन्स होना ही होना है मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी है, लाइक 70% 80% चांसेस हैं कि मार्केट 340 से ऊपर नहीं जाएगा, राइट गाइज। अब जैसे अपने एनालिसिस के हिसाब से मैं बताऊं, अब जब भी आप ये लोग वीडियो मैं अपलोड करता हूं और कभी भी देख रहे होंगे, आज है 20 सितंबर और अभी करंट प्राइस LNT का है 900 रुपये। तो मेरे को लगता है कि एक्सपायरी वाले दिन ये 920 से शायद ऊपर ना जाए। प्रोबेबिलिटी है, मैं कन्वीनियंटली नहीं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। मेरे को ऐसा लगता है कि 920 से ऊपर नहीं जाएगा, अकॉर्डिंग टू माई स्टडीज़, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। और वो हो सकता है कि बिल्कुल गलत हो जाए, बट 70% जो मेरे को लग रहा है वो यही लग रहा है। गाइस देखो, अगर मैं करंट प्राइस 900 है, स्ट्राइक प्राइस 940 ले लेता हूँ जो अभी मैंने उस ऑप्शन चेन में दिखाया आपको, ये वाला 940 राइट गाइस। तो 940 स्ट्राइक प्राइस जिसकी प्रीमियम वैल्यू है अराउंड 3 रुपीज़, ये वाला 3.70 लिखा है यहाँ पर, मैं 3 रुपीज़ ले रहा हूँ। ओके गाइस, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ। स्ट्राइक प्राइस है 940, प्रीमियम वैल्यू है जिसकी 3 रुपये। ठीक है गाइस, अगर मैं कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो मैं बियरिश हूँ। तो गाइस जब हम कॉल ऑप्शन सेल करते हैं हम बियरिश हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जब हम कॉल ऑप्शन सेल करते हैं एक चीज़ और प्ले करती है रोल, विच इज़ टाइम वैल्यू। हर ऑप्शन की एक टाइम वैल्यू होती है। लाइक जैसे आज है डेट, मैं बोल देता हूँ कि आज 21 सितंबर है, कि अभी हो जाएगी कल मंडे को। तो 940, अगर मार्केट 900 900 पर ही रहती है तो इसको जो 3 रुपये 70 पैसे हैं, इसको धीरे धीरे इसका जो टाइम वैल्यू है वो डिके होके धीरे धीरे ज़ीरो हो जाएगा अगर मार्केट 900 भी रहती है। विच मीन्स इज़ कि मैं बोल रहा हूँ कि आज मार्केट करंट प्राइस है 900 रुपये, मेरा व्यू बियरिश है। मार्केट बियरिश भी नहीं रहती है, मार्केट वहीं पर भी खड़ी रहती है, तो मेरे को ये 3 रुपये तब भी मिल जाएंगे। यानी आप ये देखो, मेरा व्यू बियरिश है, बट स्टिल अगर मार्केट 900 पर ही रहती है और उससे नीचे नहीं गिरती तब भी मेरे को उस प्रीमियम की वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइज ये देखो, आपका व्यू गलत होने के बाद भी आप जीत रहे हो। आ, अगर आप गूगल करेंगे या फिर कोई भी डेटा उठा के देखेंगे तो ऑप्शन सेलर 70
बोलते 90% है, मैं आपको बताता हूँ कि 70 to 80% जीतता ही जीतता है। राइट गाइस, 70% आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है। तो गाइज मैं फिर से बताता हूँ आपको कि आज हमारा करंट प्राइस है 900 और हम 880 का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। तो उसमें टाइम क्या रोल प्ले करता है, राइट गाइज। तो अभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन है अपने पास और इसकी वैल्यू है फिलहाल 25.5 रुपीज़। इस स्ट्राइक प्राइस पे इसका प्रीमियम है 25.5 रुपीज़। तो गाइज ये देखो, करंट प्राइस हो गया 900 रुपये, LNT 880 की स्ट्राइक प्राइस है 25 रुपये 50 पैसे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो करंट प्राइस आपका हो गया 900 रुपये माइनस 880, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 20 रुपये। पर ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है? जब आपकी प्रीमियम वैल्यू कैलकुलेट होती है जिसमें आपका काफ़ी सारे गामा डेल्टा काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं, उसमें एक रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो आपका प्रीमियम वैल्यू तो है 25 रुपये 50 पैसे, इंट्रिंसिक वैल्यू आपने निकाली आपकी 20 रुपीज़ है। यहाँ पे आपकी टाइम वैल्यू जो रोल प्ले करती है वो है 5.5 रुपये। चाहे मार्केट आज 900 पे है, अगर वो 900 पे भी रहता है, वो बियरिश भी नहीं होता, 900 पे भी रहता है, तो भी आप 5.5 रुपीज़ जी अर्न कर जाओगे इस ट्रेड से थर्सडे वाले दिन। तो ये बेनिफिट रहता है जब भी ऑप्शन सेलर होता है। ऑप्शन सेलर 80 to 90% टाइम्स जीतता है सिचुएशन को, राइट गाइस। तो ये चीज़ है जो ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग या जिसको वो ऑप्शन राइटिंग बोलते हैं, वो लोग ज़्यादा नहीं बता रहे होते आपको, क्योंकि दे वांट कि आप लोग कंफ्यूज रहें और उनके कोर्सेज बाय करें, ये सब चीज़ें करें, कंफ्यूज करके आपसे वो पैसा बनाना चाहते हैं। ऑप्शन राइटिंग बहुत ही इजी चीज़ है। मतलब ये नहीं कि अब ऐसा नहीं है कि आपने ये कर दिया और आप लाइक ठीक है आपने 5.5 रुपये एक ट्रेड से कमा लिए, इट मीन्स आपने 2500 3000 रुपये कमा लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क है, आप ये हमेशा याद रखिएगा। तो आपके लाखों रुपए अकाउंट में होंगे, वो साफ़ हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। उसके लिए आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस और हेजिंग करनी पड़ती है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे उसकी। मैंने ट्राई करा है। अभी हमने आज सिर्फ कॉल 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 ऑप्शन के बारे में बात करी है, कॉल बाय कॉल सेल। नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई कि मैं ना पुट ऑप्शन के बाय और सेल के बारे में बात करूँगा और मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने फ़िलहाल जो पोजीशन ले रखी है वो पुट ऑप्शन को सेल करके ले रखी है। पुट ऑप्शन को सेल करा है, इट मीन्स मैं बुलिश हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ये रहा, ये मैंने सेल किया है, पुट ऑप्शन को सेल किया है। रेड का मीन्स है मैंने सेल किया है और 11 रुपये 40 पैसे उसका प्रीमियम है। तो फिलहाल ये मेरे को लॉस हो रखा है इसमें, और उस पोजीशन को मैंने हेज करा है 880 पी को बाय करके। ये आपको आने वाले वीडियोस में समझ मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हेजिंग क्या होती है, कैसे आप इस चीज़ से कैसे आप सेफ होके अर्न करने का ट्राई कर सकते हो मार्केट से। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आएगा। ये अगर कुछ चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आप प्लीज़ मुझसे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे या यूट्यूब में कमेंट करके पूछिए, मैं उसको ट्राई करूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाऊँ। वीडियो लंबा हो गया आई नो, बट इससे छोटा ये वीडियो बन नहीं सकता था। मैंने ऑलमोस्ट लाइव मार्केट की तरीके से ही आपको बताया है कि हमने क्या किया है, राइट गाइज। तो ठीक है गाइज, मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ। फिलहाल मेरे को इसका फीडबैक अगर 2 जन 1 जन 5 जन भी देते हैं कि वीडियो अच्छा था, कैसा था, ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपको कुछ समझ आया, तो मेरे को बहुत अच्छा रहेगा इस चीज़ का। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, बाय, टेक केयर।